हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बीम टॉपिक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो कि हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में पढ़ा था। अब उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ली हुई है जो कि डिप्लोमा में आती है। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या है कि एक ये हमें ये ऐसा डायग्राम दिया है और हमसे कहा गया है कि ये इसके जो रिएक्शंस हैं वो कैलकुलेट हमें करके बताना है, उनकी वैल्यू क्या होगी। जब भी कोई भी ऐसा डायग्राम होता है तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि यहाँ पर लोड कौन से, सपोर्ट कौन से लग रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमने देखा, जो कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, कि यहाँ पर जो है अगर कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा तो इसका मतलब क्या है, ये रोलर सपोर्ट है। और यहाँ पर भी एक इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पर भी ये रोलर सपोर्ट लग रहा है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, 2 पॉइंट्स लोड लग रहे हैं। अब हमने जब इतनी एनालिसिस इस डायग्राम में जो दिया है उसमें कर ली, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इसकी नेमिंग कर लेनी है। जैसे कि इस पॉइंट को ए, बी, सी और डी। अब हमें क्या करना है, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, हमने वैसे ही, जैसे कि यहाँ पर बीम है, हमने बीम बना दी। देखिए, यहाँ पर ये एक रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। हमने जो इसके कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ था कि जहाँ पर भी रोलर सपोर्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पर एक रिएक्शन कार्य करती है जो कि वर्टिकल होती है। हमने यहाँ पर एक वर्टिकल लगा दी, यहाँ पर भी एक रिएक्शन रोलर का सपोर्ट लग रहा है, इसलिए यहाँ पर एक रिएक्शन कार्य कर रही है। अब देखिएगा, यहाँ पर जो है, क्योंकि ये ए पॉइंट पे लग रहा है तो हमने यहाँ पर रिएक्शन एट पॉइंट ए किया, यहाँ पर डी पे लग रहा है और रिएक्शन एट पॉइंट डी। और जैसे ही बाकी जो हमारे लोड लग रहे थे हमने उसको एट इज इट उतार लिया। अब देखिएगा, ये हमारा बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम इस फ्री बॉडी डायग्राम से कैसे सॉल्व करेंगे इन दोनों की वैल्यूज निकालने के लिए, अब हम इस बात को सीखेंगे। इसके लिए हमें 3 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। वो 3 पॉइंट्स जो होते हैं, वो पहला पॉइंट्स है सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0, सम ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि इस फ्री बॉडी डायग्राम में लगने वाले सभी क्षैतिज बलों का योग शून्य करना है, ऊर्ध्वाधर बलों का योग शून्य करना है, और उस पर जो मूवमेंट लग रहा है उसका जो टोटल मूवमेंट है उसको शून्य के इक्वल करना है। अब यहाँ पर हमने देखा कि इस डायग्राम में कोई भी क्षैतिज बल नहीं लग रहा है, इसलिए क्षैतिज बल का यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ क्या है, देखिए, ऊर्ध्वाधर बल लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू 0, यानी कि इसे हम लिखते हैं समेशन v इज इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ पर पहला फोर्स क्या लग रहा है, RA लग रहा है, यहाँ पर RD लग रहा है। तो हमने जो साइन कन्वेंशन लिया था उसके अनुसार हम अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव लेंगे। देखिए, यहाँ पर RA और RD दो एक डायरेक्शन में है, जो सेम डायरेक्शन में फोर्सेज होते हैं वो ऐड होते हैं, और ये जो 20-20 का है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि इसका साइन उनसे अपोजिट होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं दैट इज RA प्लस RD -20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम फर्दर इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं RA प्लस RD -40 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज RA प्लस RD इज इक्वल टू 40, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा, हम जानते हैं यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में 2 अननोन्स हैं, एक RA और एक RD। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि किसी 2 अननोन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 इक्वेशंस की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है, और हम एक अगर इक्वेशन और बना लें तो हम इन दोनों अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने वर्टिकल फोर्स का सम 0 कर चुके हैं।
अब हम मोमेंट का सम 0 करेंगे। यहाँ पर हम मोमेंट का सम 0 करते हैं, इसे हम लिखते हैं समेशन m इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा हमने m के साथ यहाँ पर नीचे a लगा दिया है। ये a क्या इंडिकेट करता है कि जो हम मोमेंट लेंगे वो पॉइंट a के अबाउट लेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ हमने पॉइंट a के अबाउट ही मूवमेंट क्यों लिया, एक सवाल ये भी आता है। ये इसलिए हमने पॉइंट a के अबाउट लिया कि अगर हम पॉइंट a के अलावा किसी b या पॉइंट c के पर लेते हैं मूवमेंट, तो उस कंडीशन में हमारे इन दोनों फोर्सेस के साथ कोई ना कोई डिस्टेंस होगी। यानी कि यहाँ पर एक फोर्स की वैल्यू निकलने के बजाय यहाँ पर फिर से एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि अननेसेसरी वर्क हमारे लिए बढ़ जाएगा, जो कि हमें अननेसेसरीली ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उसको हम सिंपलाइज करने के लिए या तो हम ए पॉइंट के अबाउट या डी पॉइंट के अबाउट ले लेते हैं। हम जानते हैं कि जिस पॉइंट पर हम मूवमेंट ले रहे हैं उस पॉइंट पर उस लगने वाले फोर्स की जो डिस्टेंस होगी वो 0 होगी। अब अगर हम मूवमेंट की परिभाषा पे जाते हैं तो मूवमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर वहाँ पर डिस्टेंस 0 हो जाती है तो यानी कि टोटल जो मूवमेंट होगा वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। यानी कि अगर एक का 0 हो जाएगा तो दूसरे की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगी। हम देखते हैं कैसे यहाँ पर होगा। सबसे पहले देखिए हमने क्या कहाँ से शुरू करते हैं, हम ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं। हमने सबसे पहले ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम जो मूवमेंट ले रहे हैं वो पॉइंट ए के अबाउट ले रहे हैं। अब इसकी अपोजिट साइड से हम चलना शुरू करते हैं। अब देखिए अपोजिट साइड कौन सी है, आर डी। यहाँ पर मूवमेंट की डेफिनेशन में क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, आर डी। अब इस पॉइंट से आर ए तक की डिस्टेंस, क्योंकि हम मूवमेंट ए के अबाउट ले रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, जो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका फोर्स है, तो जो इसके डिस्टेंस होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2, 4, 6 और 2, 8, यानी कि आर डी इंटू 8 हो गया। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट फोर्स क्या है, 20 है। अब देखिए आर डी क्योंकि अपवर्ड फोर्स है इसलिए हमने यहाँ पर इसको पॉजिटिव लिया है, ये डाउनवर्ड है इसलिए हमने यहाँ पर इसको निगेटिव लिया यानी 20, अब माइनस का 20 लिया है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से ये फोर्स कहाँ लग रहा है, सी पर, और हमने किसके अबाउट लेना है, ए पॉइंट। सी से ए तक की डिस्टेंस 4 और +2 6। नेक्स्ट फिर से 20 है, नेक्स्ट फिर से 20 है, और यहाँ से ए तक की डिस्टेंस है 2। अब देखिएगा नेक्स्ट आर ए। अब देखिएगा जब हम आर ए की बात करते हैं फोर्स, तो आर ए भी इसी पॉइंट पर लग रहा है, ए पॉइंट पर, और हमें मूवमेंट भी ए के ही अबाउट लेना, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 0 हो गई, तो इनटू 0, यानी कि ये टर्म जो है हमारा फाइनली ये टर्म जो है 0 हो गया। इस टर्म की वैल्यू 0 हो गई। अब हमारे पास क्या बचा, जे टर्म बचे, हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ क्या बचा, 8RD माइनस 120 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, 8RD माइनस 160 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ गया 8RD इज इक्वल टू 160। तो RD इज इक्वल टू आ गया 20 किलो न्यूटन। देखिए ये 8 बन जाए, 8 2 16, यहाँ 20 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक वैल्यू पता चल गई। हमें देखिए यहाँ से एक वैल्यू पता चल गई RD की। अब हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें इक्वेशन 1 में, और हमें दूसरी भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। पुट दिस इक्वेशन, पुट दिस इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, दैट इज RA प्लस 20 इज इक्वल टू 40
यानी कि आर ए इज इक्वल टू कितना हो गया 40 माइनस 20 दैट इज 20। आर ए भी आ गई 20 वैल्यू। इस प्रकार से इन दो इक्वेशंस की सहायता से, इन दो प्रोसेस की सहायता से हम आर ए आर डी यानी कि रिएक्शंस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं।